मार्टिनी लेप्रेटिवो मार्टिनी लेप्रेटिवो एक्स्ट्रा ड्राई। ठीक है, बार बार अभी मैं लेप्रेटिवो नहीं बोलने वाला हूँ, दर हो जाता है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू जेका। चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डोंट वेट फॉर मी टू आस्क यू टू सब्सक्राइब। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं मार्टिनी लेप्रेटिवो। शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से सही किया है। मार्टिनी लेप्रेटिवो एक्स्ट्रा ड्राई का इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ये क्या है वो भी आपको ब्रीफली बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखो कि वीडियो के एंड में आपको मिलता है दारू तथ्य एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू अल्कोहल, जिसमें बहुत ही बढ़िया दारू तथ्य देता हूँ मैं। तो वो पूरा ये वीडियो पूरा देखो, दारू तथ्य सुनो, एंड तक मेरे साथ बने रहो। उसके बाद में जाओ टाटा बाय बाय करके, ठीक है, चेस वगैरह सब कर पूरा के। तो चलो अब बात करते हैं इसकी। लेकिन उससे पहले हमारे कलेक्शन टैग पे एक नजर मारते हैं जो हमें बताना चाह रहा है मार्टिनी एक्स्ट्रा ड्राई, ओरिजिन एंड बॉटल इन इटली, इटालियानो, आखिरी पास्ता। मैं इटली का नाम सुनता हूँ तो मुझे आखिरी पास्ता याद आता है। वैसे आई लव इटालियन फूड बाय द वे, पिज्जा, पास्ता, आई लव। परचेज इन नवंबर 2022। ठीक है जी, तो ये था हमारा कलेक्शन टैग। से फिलहाल साइड में रखते हैं, बाद में वापस लगा देंगे। अब बात करते हैं मार्टिनी लेप्रेटिवो मार्टिनी लेप्रेटिवो एक्स्ट्रा ड्राई। ठीक है, बार बार अभी मैं लेप्रेटिवो नहीं बोलने वाला हूँ, दर हो जाता है, सो मैं मार्टिनी बोलूँगा। तो मैं आपको आज मार्टिनी कैसे बनाई जाती है वो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ये एक इंग्रेडिएंट है जो मार्टिनी बनाने के अंदर यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है वर्मूथ। अगर आपको ये भी सीखना है कि मार्टिनी कैसे बनाई जाती है, हाँ वही जेम्स बॉन्ड वाली मार्टिनी, जेम्स बॉन्ड के काफ़ी सारे शॉट्स देखे होंगे, सीरीज देखे होंगे जिसमें जेम्स बॉन्ड मार्टिनी ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मार्टिनी कैसे बनाई जाती है, तो वो मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा। मैंने काफ़ी सारे पहले कॉकटेल्स भी बना के दिखाए हैं, उनकी पूरी रेसिपी वगैरह जो है वो सब शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का बटन आपको आई बटन पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। काफ़ी सारे कॉकटेल्स बनाए मैंने, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी चेक कर लेना। अब बात करते हैं मार्टिनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ये एक वर्मूथ है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि वर्मूथ होता क्या है। तो वर्मूथ जो है वो एक तरह की वाइन ही होती है। सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ब्रीफली समझाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आप उसको और भी उसमें आपको ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिंपल से तरीके से बताऊँ तो वर्मूथ जो है एक तरह की वाइन होती है जिसे कहते हैं अरोमेटिक वाइन। वर्मूथ के अंदर 75% इज वाइन ओनली। उसके साथ साथ में थोड़ी सी शुगर ऐड कर लो, ग्रेप जूस जो है वो ऐड कर लो और जो है वर्मूथ बन जाता है। ऐसे सिंपली नहीं बन जाता, उसकी भी एक पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन मैं आपको मेजरली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बता रहा हूँ। 75% वाइन होती है, लेकिन अरोमेटिक वाइन होती है जिसको इन्फ्यूज किया जाता है बोटेनिकल्स के साथ में, हर्ब्स के साथ में। उससे जो है वो बनता है वर्मूथ, जैसा कि मैंने आपको बताया अरोमेटिक वाइन जिसे कहा जाता है वर्मूथ। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी भाषा में वर्मूथ की डेफिनेशन। आई होप आपको थोड़ी समझ आ गई होगी। मार्टिनी बनाने के लिए एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वर्मूथ जो है वो ज़रूरी होता है मार्टिनी कॉकटेल बनाने में। ग्लास हम मार्टिनी यूज़ कर रहे हैं, देख लो। अब ग्लास की बात चली है तो मैं जो भी ग्लास वगैरह यूज़ करता हूँ, अगर जैसे कि आपको ये ग्लास खरीदना है तो मैंने इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं जो भी तरह के ग्लासेस यूज़ करता हूँ या जो भी मैं बार एक्सेसरीज यूज़ करता हूँ, अगर आप खरीदना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं मार्टिनी की। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया इटली से आती है। 1863 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और तब से चली जा रही है। अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करी जाए तो ये जो है ये एक एक्स्ट्रा ड्राई वर्जन है। इसके काफ़ी सारे वर्जन और भी आते हैं, अलग अलग एडिशंस आते हैं, रोज़ो वगैरह और भी काफ़ी सारे एडिशंस जो हैं वो आते हैं। इसके अंदर स्पेसिफिकली 40 तरह के बोटेनिकल्स या हर्ब्स जो हैं वो कह लो यूज़ किए गए हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिन्हें सोर्स किया गया है और इसको बनाने के लिए उन्हें यूज़ किया गया है। 1 लीटर की बॉटल है ये मार्टिनी, ये जो है आपको 1 लीटर की ही मिलती है और इसकी जो प्राइस है वो है 2300 रुपये, 2300 रुपीज़ फॉर लीटर बॉटल इन मुंबई महाराष्ट्र। इसकी जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है वो है 18%। यूजुअली जो वर्मूथ की
अल्कोहल स्ट्रेंथ होती है वो 16 से 22% की रेंज के अंदर रहती है ऊपर नीचे, लेकिन समवेयर बिटवीन 16 to 22% के अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में आपको वर्मूथ मिलता है। अब और भी अगर इसके बारे में बात करी जाए स्पेसिफिकली मार्टिनी लैपरेटिवो एक्स्ट्रा ड्राई के बारे में, तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 40 तरह के बोटेनिकल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, लेकिन इसका जो एक मेन बोटेनिकल कह लो या अर्ब कह लो जो यूज़ किया गया है वो है फ्लोरेंटाइन ऑरिस रूट। ये एक तरह की रूट है जिसको जमीन के अंदर उगने में लगते हैं 3 साल। 3 साल उसको जमीन के अंदर उगने में लगते हैं। जब वो उग जाती है तो उसे बाहर निकाला जाता है, फिर उसे धूप में सुखाया जाता है, फिर उसके ऑयल्स वगैरह जो हैं उनसे मतलब वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, इसको बनाने के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जिससे काइंड ऑफ टार्टी थोड़ा सा फ्लेवर मिलता है। इसका एक यूनिक फ्लेवर है जो स्पेसिफिकली उस रूट का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोमिनेंटली आप फील कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा था मैं। तो आई थिंक मैंने आपको वर्मूथ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, व्हाट यू कॉल मार्टिनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इसे खोल देते हैं और इसे थोड़ा सा फोर करते हैं, और इसका टेस्ट जो है वो कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा ग्लास पोर नहीं करने वाला हूँ, ये एक मार्टिनी कॉकटेल ग्लास है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं पूरा ग्लास पोर करके ऐसे ही पी जाऊंगा। वी आर जस्ट रिव्यूइंग इट, राइट। पीने के लिए तो मैं कॉकटेल बना के जेम्स बॉन्ड की तरह फर्स्ट क्लास ऑलिव्स वॉलिव्स डाल डुला के मार्टिनी बना के पीऊंगा ना। तो फिलहाल तो क्या खुशबू है, नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐसे ही इसकी खुशबू आ रही है। जो अरोमास है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि बोटेनिकल्स के जो नोट्स होते हैं वो ऑन द नोज काफ़ी अच्छे से फील होते हैं। अगर आप जिन के अंदर भी देखोगे, सिंस उसके अंदर भी बोटेनिकल्स यूज़ होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से आपको फील हो जाते हैं नोट पे। अभी ये बॉटल जैसे ही खुली है, इसके नोट्स जो हैं मुझे अच्छे से फील हो रहे हैं। फिर भी हम नोज करेंगे कि क्या मिलता है, कुछ ऐसा अलग मिलता है या रिलेट करने जैसा मिलता है या नहीं मिलता है। लेट्स फिगर आउट। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो एक वाइट वाइन के अंदर जो नोट्स होते हैं वैसे नोट्स मुझे मिल रहे हैं। फ्लावरी फ्रूटी नोट्स प्रीटी मच सिमिलर टू वाइन। मतलब जैसे कि आपने इसको कभी नोज नहीं किया है, लेकिन अगर आपने वाइट वाइन यूजुअली नोट्स करी हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाते हैं नोट्स, ऑब्वियसली सब लोग प्रोफेशनल तरीके से नोज भी नहीं करते हैं। तो एक वाइट वाइन के अंदर जैसे कि आप उसको सूंघते हो, जो आपको खुशबू आती है, कई सारे लोगों को खुशबू भी नहीं लगेगी, तो वही मिल रहा है ऑन द नोज। बिट फ्लावरी एंड फ्रूटी आई वुड से ऑन द नोज। अब पी के देख लेते हैं कि ये कैसा है, ठीक है, टेस्ट में कैसा है, इफ आई कैन डिफाइन द टेस्ट फॉर यू और नॉट। चीयर्स। क्वाइट लीन, क्वाइट फ्लैट, क्वाइट ड्राई, ज्यादा कोई टेस्ट प्रोफाइल नहीं होती है इसके अंदर। एसिडिक सा फ्लेवर है, जैसे कि टार्टी फ्लेवर मैं आपको बता रहा था कि इस रूट की वजह से आ रहा है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग ऑन माय पैलेट। एक हल्का सा एसिडिक फ्लेवर है, एक टार्टी फ्लेवर जो है वो मुझे फील हो रहा है। उसके साथ साथ मैं आई एम गेटिंग बिट ऑफ लाइक फ्लावरी फ्लेवर्स। सिमिलर टू वाइन, लेकिन जैसा कि इसके अंदर बोटेनिकल्स यूज हुए हैं, तो यस, ऐसा नहीं कहूंगा कि एक वाइन पी लो ये पी लो एक ही बात है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो बोटेनिकल्स यूज हुए हैं उनका फ्लेवर जो है वो आ रहा है, लेकिन आई कैन नॉट डिफाइन। कुछ फ्लेवर्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एक एसिडिक सा फ्लेवर आ रहा है, ड्राई है, थोड़ा सा टार्टी फ्लेवर फील जो है वो मुझे हो रहा है। फ्लावर्स हैं अलग अलग तरह के, आई थिंक फ्लावर्स हैं जो इसके अंदर यूज किए गए हैं, शायद ड्राई करके यूज किए गए होंगे। वो जो फ्लेवर है वो मुझे मेरे पैलेट पे फील हो रहे हैं, तो इट्स गुड। वैसे भी इट्स नॉट अ प्रोडक्ट जिसको आप लाइक ऐसे ही नीड पीना पसंद करोगे। ये आपके कॉकटेल के लिए ही यूज होता है, तो आप अच्छे से इसको कॉकटेल के अंदर यूज करके, अगर आप कॉकटेल लवर्स हो तो आपके बार के अंदर ये होना चाहिए। वन ऑफ द थिंग जो आपके बार के अंदर होनी चाहिए, अगर आप कॉकटेल बनाना पसंद करते हैं तो वो आपके बार के अंदर होना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं काफ़ी सारे अलग अलग तरह के कॉकटेल्स बनाने में, ठीक है जी।
तो ये था हमारा मार्टिनी लैपरेटिवो एक्स्ट्रा इटालियनो आखिरी पास्ता, इसका रिव्यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लेकिन रुको, बाय बाय नहीं कर रहा हूँ, चेस नहीं कर रहा हूँ, दारू तथ्य बता रहा हूँ। तो दारू तथ्य जो है वो समवेयर जुड़ा हुआ है वाइन से। एक ट्रेडिशन है, मतलब कहीं पे भी आप जैसे ड्रिंक्स पीने की शुरुआत कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि लेट्स रेज अ टोस्ट, ये तो उसके पीछे एक कहानी है। ये इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी एंशिएंट रोम में, काफी सदियों पहले रोम के अंदर, जब लोग मतलब वाइन पीने की शुरुआत करते थे, जब चेस होता था हेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए हेल्थ के लिए, जब लोग जो है टोस्ट करते थे, मतलब कि चेस करते थे, तो उसके अंदर टोस्ट ब्रेड जो होती है ना, मतलब ब्रेड जो होती है उसको टोस्ट किया हुआ, समझ रहे हो, टोस्ट वाली ब्रेड, क्रिस्पी क्रंची, सादी सूखी मरी हुई नहीं, लेकिन टोस्ट ब्रेड जो है उसको डाला जाता था एंड देन चेस किया जाता था। तो वहां से इस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी और तब से हम लोग अभी तक कहते आ रहे हैं लेट्स रेज टोस्ट। तो यूजुअली तो टोस्ट अंदर डाला जाता था, हम ऐसा कुछ करते नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशन जो है वो आज भी शुरू है, चेस करके, टोस्ट रेज करके। तो ये था हमारा आज का दारू तथ्य। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये तथ्य, दारू तथ्य सब पसंद आ गया है। मुझे लगता है पसंद आ गया है। क्या सलाह है आपकी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज चेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन चीयर्स।